कहानी की शुरुआत में हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ने हमारे एमसी के सीने में शॉट घोंप दिया होता है और हमारा एमसी कहता है, मैंने अपने फेथ को बदलने की कोशिश की। यदि तुम मुझे मारना चाहती हो। और वो लड़की हमारे एमसी की बातों और उसके उदास से चेहरे को देखती है और अपनी शॉट को और अंदर घोंप देती है, जिससे हमारा एमसी अपने मुंह से खून थूक देता है और हमारा एमसी अपने हाथों पर लगे खून को देखता है और उस लड़की से कहता है, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। और हमें उस लड़की का इमोशनलेस फेस दिखाया जाता है, जिसे हमारे एमसी के बातों को सुनकर घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी सिस्टम का मैसेज पॉपअप होता है, सिस्टम नलिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट कंडीशन डिक्लीन की मौत। और हमें दिखाया जाता है जो अब तक हो रहा था वो एक्चुअली एक गेम के अंदर हो रहा था, जिसे एक पर्सन खेल रहा होता है और गेम की स्क्रीन पर लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपने इस स्टेज को क्लियर कर दिया है। और गेम खेल रहा पर्सन कहता है, आखिरकार मैंने इस गेम को क्रैश होने नहीं दिया। मैंने फाइनली इस गेम के बग को फिक्स कर लिया है। और हमें उस पर्सन का आईडी कार्ड दिखाया जाता है, जिससे हमें उस पर्सन का नेम पता चलता है, जिसका कि नेम वुजिन होता है, जो कि REW कंपनी में एक गेम डेवलपर होता है, जो कि इस मानव का रियल एमसी होता है। वुजिन कहता है, आखिरकार आज मेरा ओवर टाइम खत्म हुआ। वुजिन हमें बताता है, REW कंपनी एक्चुअली एक कंसोल गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है, जो साउथ कोरिया में कंसोल गेम के फील्ड में इसे पहले एक वेस्टलैंड माना जाता था। लेकिन REW ने आते ही तूफान मचा कर रख दिया। REW ने एक के बाद एक हिट गेम्स रिलीज किए। कुछ ही टाइम में ये स्टूडियो दुनिया भर में फेमस हो गया। वुजिन कहता है कि जो गेम वो अभी टेस्ट कर रहा था, वो एक AAA गेम है। इस गेम में REW कंपनी ने अब तक अपनी सारी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लगा दिया है। मतलब अगर ये गेम सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो स्टूडियो के लिए सिचुएशन काफ़ी खराब हो सकती है। वुजिन आगे बताता है कि ये एक सिंगल प्लेयर गेम है। इस प्लेयर में प्लेयर अपने चॉइसेस और डिसीजन के अकॉर्डिंग स्टोरी को चेंज कर सकता है। इसमें एडवांस्ड AI सिस्टम का यूज़ किया गया है। और जो चीज़ इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाती है, वो ये है कि मल्टीपल नेम्ड कैरेक्टर्स हैं, जिन सभी का स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरे वर्ड्स में, अगर ये गेम हिट हो गया तो कंपनी बहुत पैसे कमाएगी, लेकिन अगर गेम फ्लॉप हो गया तो स्टूडियो भी उसके साथ ही डूब सकता है। इसके बाद उजिन कहता है, मुझे एक बार फिर करेक्टर सेटिंग चेक कर लेनी चाहिए। वो बताता है कि पिछले कुछ महीनों से जो वो ओवर टाइम कर रहा था, उसका रीज़न सिर्फ एक करेक्टर था। तब हमें उसी गेम करेक्टर को दिखाया जाता है जिसे हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। उस करेक्टर का नेम है डिक्लेन वॉन ग्रहन। ये गेम का एक इंटरमीडिएट बॉस है और साथ ही एक इम्पोर्टेंट विलन भी है। हुजिन बताता है कि इस करेक्टर के साथ बहुत सारे पॉसिबल रूट्स थे, इसलिए इसमें काफ़ी बग्स आ रहे थे, जिनको फिक्स करना पड़ रहा था। लेकिन फाइनली मैंने इसे बिना किसी एरर के मारने के रूट टेस्ट कर लिया है। इस रूट में उसकी डेथ का रीज़न है स्टेव वोन बाई फियांसे, मतलब उसकी मंगेतर उससे मार देती है। और रोजिन कहता है, इसके बाद इसका एक्शन देखकर ये काफ़ी लॉजिकल भी लग रहा था। तभी किसी की आवाज़ आती है जो जिन को बुला रही होती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो वुजिन से पूछती है, टेस्टिंग कैसे चल रही है। वुजिन उस लड़की के बारे में हमें बताता है, ये डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर है, जिसका कि नेम यो आरा है। और एक खास बात, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हम दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। हम दोनों ने साथ में काफ़ी हैप्पीएस्ट मोमेंट बिताए। मैं एक लेज़ी पर्सन था, बट वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और वर्कaholic टाइप की थी। उसके एम्बिशंस ने मुझे बेटर पर्सन बनने में हेल्प की। लेकिन एंड में हमने ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप के 6 महीने बाद मैंने सुना मैंने सुना कि उसने किसी और को ढूँढ लिया है अपने साइड। इसीलिए कहते हैं गाइस कि हमेशा आलसी ही नहीं बने रहना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए। वरना जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें छोड़कर जा सकती है किसी मेहनती पर्सन के पास। इसीलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में जो भी हो, जिसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो। सो गाइस, इस वीडियो को ना सही, लेकिन प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यो आरा यूजिन से कहती है, मैंने सुना तुम बग्स की वजह से स्ट्रगल फेस कर रहे हो। वूजिन थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, ताना, लगता है तुम्हारा नया रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है। युआरा कहती है, इस कंपनी में रूमर्स काफ़ी जल्दी फैल जाते हैं, बट हाँ, सब ठीक चल रहा है। वूजिन सिर्फ कहता है, लेकिन अपने मन में सोचता है, उससे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वूजिन कहता है, आई होप तुम उसे शादी कर लो। युआरा थोड़ा एनॉयड होकर कहती है, का इतने पीटी मत बनो और काम पर फोकस करो। क्या हमें इस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे बग्स क्लियर हो? वुजिन कहता है, आर यू श्योर? ये इस गेम का इंटरमीडिएट बॉस है। ये सच में मचा देगा गेम में। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और ये और पावरफुल होता जाता है, जिससे ये गेम और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और वैसे भी गेम की डिफिकल्टी प्लेयर के चॉइसेस और डिसीजन पर डिपेंड करता है। यो आरा कहती है, तुम्हें पता है वुजिन, जो वो करेक्टर है गेम का, वो तुम हो। वुजिन भी कहता है, क्या? युआरा कहती है, तुमने ये नोटिस नहीं किया क्या? तुम दोनों की पर्सनैलिटी एकदम सिमिलर है। वेल इनफ चिट चैट, ये बताओ कि गेम का एक्सपीरियंस कैसा था? वुजिन कहता है, गेम फन है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि स्टूडियो का फ्यूचर सिर्फ इसी गेम पर डिपेंड कर रहा है। युआरा उससे रीअश्योर करती है, चिंता मत करो, गेम प्ले का ट्रेलर हिट हो चुका है। वुजिन कहीं देखते हुए कहता है, क्या वो जो खड़ा है वो तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड नहीं है? देखो वो तुम्हारा वेट कर रहा है। इट्स ऑलरेडी सो लेट। तुम क्या कर रही हो? उसे इतना इंतज़ार मत कराओ, जाओ उसके पास। युआरा भी काफ़ी उदास लग रही होती है वुजिन की बातों से, और वो कहती है, या मैं जा रही हूँ। ठीक है वुजिन, गुड लक। वुजिन भी कहता है, गुड बाय। और हम साफ साफ वुजिन के फेस में सैडनेस देख पाते हैं। वो भी इससे हर्ट हुआ होता है, बट वो बेवकूफ़ है। मतलब बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि एक तो मैं सिंगल हूँ और फिर भी मुझे ये सब फील हो रहा है। और इसी के साथ रात ऐसे ही गहरी होती जाती है और समय बीतता जाता है, और वुजिन अब भी उसी करेक्टर के बग्स को टेस्ट कर रहा होता है और उस गेम के करेक्टर को देखते हुए कहता है, ये आर्टिस्ट काफ़ी हार्श है। देन वो डिक्लुइन के एट्रीब्यूट्स चेक करते हुए कहता है, डिक्लिन बचपन में मैजिकल जीनियस के नाम से फेमस था, बट आगे चलकर वो एवरेज मैच बनकर रह जाता है, और अपनी नोबिलिटी और एरोगेंस की वजह से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी खराब हो गई थी। वो जिन सोचता है, क्या इसे इंसान भी कहा जा सकता है? देन वो डिसाइड करता है कि इसमें कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स ऐड करेगा, जो होते हैं कंप्रिहेंशन, वेल्दी, शार्प आईसाइट और आयरन मैन। ये सब एट्रीब्यूट्स ऐड करने के बाद फुजिन सोचता है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिए। वो डिसाइड करता है कि सब वापस रीसेट कर देगा, और उसके ये करने से पहले कंप्यूटर में डिंग करके कुछ आता है, जिससे फुजिन के पट्टे जाते हैं। वो सोचता है, इतनी रात हो गई है, कहीं कंप्यूटर में कोई भूत तो नहीं आ गया। देन वो देखता है, ये तो स्टोरी राइटर का उसे मैसेज आया हुआ है, जो उससे पूछता है, अगर करेक्टर में कुछ चेंजेस करने हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। और वुजिन उसे रिप्लाई करता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी स्टोरी राइटर एक अजीब सा मैसेज सेंड करता है कि विंडो के बाहर देखो। वुजिन इस मैसेज को रीड करके थोड़ा कंफ्यूज होकर विंडो के बाहर देखता है, जहां आसमान में टोर्नेडो जैसा सीन बन रहा होता है, जिसमें जोरों से लाइटनिंग हो रही होती है। तभी एक लाइटनिंग वुजिन की ओर गिरता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेमोनिक फोर्स वुजिन की सोल को खींच रही होती है। देन अगले ही मूवमेंट वुजिन खुद को किसी और की बॉडी में पाता है, और एक पर्सन को दिखाया जाता है, बट उसका पूरा फेस नहीं दिखाया जाता, जो कहता है, तो बच्चे, ये कभी मत भूलना, इसे हमेशा याद रखना कि डिकुलिन कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसे कोई टेम कर सके। और हमें एक मंजर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग डिकुलिन को मारने आए हुए थे, बट डिकुलिन ने ही उन्हें मार दिया होता है। और वो पर्सन कह रहा होता है कि डिकुलिन कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसे कोई टेम कर सके। वो शायद अब थोड़ा हेजिटेट करने लगा है, बट ही कैन डू समथिंग एट एनी मोमेंट। ही जस्ट डाउन प्लेइंग हिज ओन टैलेंट राइट नाउ। ही इज अ वाइल्ड विलन। और इसी बैंगर लाइन के साथ हमें डिकुलिन का एक बैडएस फेस दिखाया जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। एक लेडी गुस्से में कहती है, उठो डिकुलिन। डिकुलिन आँख खोलता है। वो लेडी कहती है, कितनी देर तक सोगी? पीछे एक मेड उसे काल्म होने को कहती है। तब वो जिन नरेशन में कहता है, इस बॉडी में आए मुझे कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये सब एक सपना जैसा लगता है। और सबसे बुरी बात, वो बन चुका है उस गेम का वर्स्ट विलन, एक ऐसा करेक्टर जो किसी भी रूट में जिंदा नहीं बचता।
एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी है। टिक्विलिन